प्रोग्राम जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक्टिविटी स्पेस ये अच्छा रहा होगा। नहीं भी रहा है तो यहाँ सब चीज़ें होना संभव नहीं है 5 दिन में। तो आपको कुछ एग्जेम्पलरी एक्टिविटीज यहाँ देखने को मिली होंगी। इस तरह से आप अपनी एक्टिविटीज को बना सकते हैं। एक तरीका आपको यहाँ मिला होगा। हम चीज़ों को काफ़ी सहज सरल और रुचिकर बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों एक जो शिक्षक है, आपका भी कोई शिक्षक ऐसा रहा होगा जिसको आप बहुत तारीफ करते हैं। शिक्षक किसी भी विषय को बहुत आसान बना सकता है और किसी भी सरलतम विषय को भी ऐसा बना सकता है कि वो बच्चा उसको आगे लेकर नहीं जा पाता। तो हम सबका कार्य यही है कि हम शिक्षा को अभी तो हम कह रहे हैं सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, 64 कलाओं की बात करते हैं। आज सुबह पूरा 3 घंटे यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की, वहीं से मैं जस्ट आ रहा था जब आप फोटो सेशन में थे। उनकी भी चिंता ये है कि उड़ीसा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किस तरह से हो। उच्च शिक्षा थे, स्कूल शिक्षा से सबसे बात होती रहती है। आपका भी ध्येय होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि इसमें समग्र चिंता की गई सब तरह की, बिना किसी भेदभाव के राजनीति के, यदि हम इसको लागू करें तो ये काफी मील का पत्थर साबित हो सकती है। जो शिक्षा के बारे में जो कंसर्न्स हैं, हमारे जो समस्याएं हैं, वो दूर हो सकती है। सब तरह की बात की गई है कि रुचिकर शिक्षा कैसी हो, बच्चों का विकास कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसे हो, शिक्षक का विकास कैसे हो, शिक्षक शिक्षा कैसी हो। इस तरह की समग्र चिंतन से परिपूर्ण शिक्षा नीति हमें एक अवसर दे रही है, मौका दे रही है और सभी स्टेट्स इसके साथ आगे चल रहे हैं। आप लोगों का कार्य और बढ़ जाता है क्योंकि आप में PRP बनते हैं, की रिसोर्स पर्सन बनकर आए हैं। और हम लोगों का सब टीचर्स के साथ बात करना मुश्किल होता है क्योंकि आपके स्टेट में काफ़ी सारे टीचर हैं। तो हम केवल एक 50, 60, 80 ऐसे लोगों को तैयार करते हैं। वो जाकर आगे से हमें देंगे और आगे के लोगों को तैयार करेंगे। यहाँ पर जो हुआ, जो सीखा, उसको संजोने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो शुरुआत है, वो अंत नहीं है। एक तरीका है वो कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अपने अपने ढंग से हम चिंता करें। हमारी क्लासेस डाइवर्स क्लासेज हैं। हर क्लास में बच्चों की लर्निंग स्टाइल, लर्निंग पैटर्न्स सब कुछ डिफरेंट है। हर बच्चे का हम ध्यान कैसे रखें, कितना सहज और सरल हमारे शिक्षा अधिगम को बनाएं ताकि बच्चा उससे जुड़ सके। जिस दिन बच्चे का जुड़ाव महसूस होगा, उसको मोटिवेशन हो जाएगा, वो कठिनतम धारणा को भी आत्मसात आसानी से कर लेगा। और जब वो कॉन्सेप्ट को समझ लेगा अच्छे से, फिर अनुप्रयोग 50 ये सब करने लगेगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम काफी सारा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाएं, लेकिन जो पढ़ाएं वो उसका अपना अनुभव बन जाए। उसके लिए हम परिस्थितियां ढूंढें, कैसी परिस्थितियां हम पैदा करें, उत्पन्न करें, कैसी लर्निंग सिचुएशंस, कंड्यूसिव लर्निंग सिचुएशंस, जॉयफुल कंड्यूसिव लर्निंग सिचुएशंस इस तरह की हम पैदा करें। उसके लिए उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या, उसके आसपास का वातावरण क्या, पर्यावरण क्या, उसको जोड़ते हुए, उसकी एक्टिविटीज को जोड़ते हुए, उसके सामग्री को जोड़ते हुए हम बच्चों को किस तरह से कॉन्सेप्ट तक लेकर जा सकते हैं, ये चिंतन करना शिक्षक का काम है। जो किताब में दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है। किताब में बहुत सारे गैप्स हैं, मैंने उस दिन भी बताए थे, काफी सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए। उस भाषा से जाता है तो भाषा क्लिष्ट लगने लगती है क्योंकि उसमें उसको सहज नहीं बना रखा है। किताब एक नेशनल लेवल पे लिखी जाती है, वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप की हुई नहीं है। यदि आप किताबें उनको अपना साधन बना रहे हैं, सामग्री बना रहे हैं जो NCERT ने डेवलप की है या फिर आपके बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन ने डेवलप की है, लेकिन फिर भी उसमें लोकल कॉन्टेक्स्ट आपको लाना जरूरी है। बच्चे का पर्यावरण उससे जोड़ने का। जब बच्चे को ऐसा लगेगा कि जैसा घर के बाहर है वही उदाहरणों के साथ मेरे साथ कक्षा में कार्य हो रहा है, तो उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा। और जब एक बार इंटरेस्ट बन जाता है और एक लेवल उसका आ जाता है, उसके बाद उसको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देंगे जो उसके पर्यावरण से नहीं जुड़ी हुई है, तो भी उनको करने में सक्षम होगा। तो हमारा सबका उद्देश्य यही है कि आनंद के साथ बच्चे सीखें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये एक तरीका है, मेथड है, विधि है इस तरह की, जिससे आनंद के साथ बच्चे सीख सकते हैं। और जब आनंद के साथ सीखेंगे तो लर्निंग रिटेंटिव है, वो वोलेटाइल नहीं है, वो हटती नहीं है, स्थायी है। और जब लर्निंग स्थायी है तो उसका अनुप्रयोग वो कर सकेगा, उसके ऊपर आगे चिंतन मनन कर सकेगा। हमारा उद्देश्य है हम बच्चे को केवल 5वीं का कुछ आने लगे, 6वीं का कुछ आने लगे, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चा चिंतक बने, मनक बने, विश्लेषक बने, इस तरह का बने और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने लगे। ऐसी स्थितियां हम उनमें, वहाँ परिस्थितियां पैदा कर दें। इसमें NEP में और NCERT में लिखा हुआ भी है कि लर्निंग टू लर्न इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हाउ टू लर्न। सीखा कैसे जाता है ये शिक्षक बताए बच्चों को, सीखा कैसे जाता है, हाउ टू लर्न। लर्निंग टू लर्न तो है ही,
लेकिन पढ़ इसलिए नहीं कि कुछ सीखें, लेकिन यदि जब वो सीख गया बच्चा कि हाउ टू लर्न, सीखा कैसे जाता है, फिर वो अपने आप सीखने लगेगा। इस तरह का वातावरण देना हमारा उद्देश्य है। मैंने कुछ लोगों को रोक दिया था कि वो यहाँ बोलना चाह रहे थे, जब हम चले जाएंगे उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं जिसको जो बोलना है। मैंने मेरी व्यवस्था आपको बताई कि चीफ गेस्ट के आने से पहले मुझे मेरे चैम्बर में होना जरूरी है। तो 3 बजे वो IIMM की है यहाँ CSIR की लैब, वहाँ से वो निकलेंगे उसके आगे से, और 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 3:10 तक 3:15 तक मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है। मैंने आपका फिर भी समय लिया, उस दिन भी काफ़ी समय लिया, लेकिन हम सबका सम्मिलित प्रयास यही है, जहाँ करें हम, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी जगहों पे काम नहीं करें, बड़ी जगह पे काम करना आवश्यक नहीं है। जहाँ कर रहे हैं वहीं ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए कि बच्चे उसी से जुड़ाव महसूस करें, उसी में सीखना समझना महसूस करें, उसी में आनंद लें। यदि 5 बच्चे भी 20 साल बाद आपको याद करते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। IAS वगैरह कुछ नहीं कमा पाते ऐसा, ना पॉलिटिशियंस कमा पाते हैं। शिक्षक के पास वो तरीका है, वो साधन है, उस साधन को हम पहचान कर वैसे उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। ये मेरी आपसे आशा है, अनुरोध है, विनम्र निवेदन है। आप लोगों को यहाँ रहने में यदि कोई कष्ट हुआ है, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि कष्ट नहीं हो, लेकिन वो कष्ट मायने नहीं रखता है। यदि आपको यहाँ कुछ आनंद आया है तो आनंद के सामने कष्ट का कोई महत्व नहीं है, वो गौण है। फिर भी यदि कोई आपको असुविधा हुई हो तो ये RI उसके लिए क्षमा चाहती है। और आप लोग यहाँ आए, आपने सीखा और आप यहाँ से कुछ चीजें लेकर जा रहे हैं, तो RI उससे गौरवान्वित भी महसूस करती है, उसको उत्साह होता है, हमें उल्लास मिलता है कि कुछ चीजें हम ऐसा कर पाए जो आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ना ही हर आदमी का, हर व्यक्ति का उद्देश्य है। हमारा कंट्रीब्यूशन भी मुख्यतः वही है, किताब में पढ़ा हुआ पढ़ा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैंने पहले बताया कि भाषा आती है तो बच्चा तो किताब स्वयं ही पढ़ लेगा, आपको क्या करना है फिर तो उसको हम कैसे परोसे बच्चे के सामने, ताकि आपकी अहमियत उसको पता लगे, शिक्षक की अहमियत पता लगे। शिक्षक का जो उसके आप कह सकते हैं रेस्पेक्ट का जो अवसान हुआ है, जो नीचे आया, उसका कारण भी ये कि शिक्षक अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभा रहा। शिक्षक यदि अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाएगा तो शिक्षक का स्थान पुनः IAS, डॉक्टर, इंजीनियर इन सब से ऊपर चला जाएगा। कहने को तो भी है, लेकिन वास्तव में हम जानते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर एक दिन प्रज्ञानी का टीचर्स ऑफ बिहार, इसी मैगजीन का भी यहाँ रिलीज हुई है, उसको देखा आपने। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस तरह के जो भी मंचों, फोरम्स हों, प्लेटफॉर्म्स हों, उनका अधिकतम उपयोग करें ताकि आपस में हम सीख सकें। मैं अधिक समय नहीं दूंगा, आप यहाँ आए, आपके अधिकारी ने आपने रिपोर्ट किया, आपने यहाँ मनोयोग से 5 दिन काम किया, काफ़ी चीज़ें आप लेकर जा रहे हैं। इस तरह का संपर्क इस संस्थान से कोऑर्डिनेटर से बनाए रखेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद।